हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि द एजुकेटर। हर कोई अपने अधिकारों की बात करता है। मुझे बोलने की आज़ादी है, मुझे शिक्षा का अधिकार है, लेकिन क्या कभी किसी ने कहा मुझे देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है? दोस्तों, यही है असली सवाल। अधिकार ज़्यादा ज़रूरी है या कर्तव्य? आज हम समझेंगे कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में से कौन देश को मजबूत बनाता है, और जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट वर्सेस ड्यूटी, कौन ज़्यादा ज़रूरी। शुरुआत करते हैं भारत का संतुलन। जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, तब उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, यानी नागरिकों के अधिकार जैसे बोलने की आज़ादी, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार आदि। ये अधिकार हमें स्वतंत्र और बराबरी का दर्जा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे देश ने महसूस किया, अगर हर कोई सिर्फ अपने अधिकार मांगेगा और कोई अपने कर्तव्य नहीं निभाएगा तो लोकतंत्र टिकेगा कैसे। और तब 1976 में आया एक बड़ा बदलाव, फंडामेंटल ड्यूटीज का जन्म। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, लोकतंत्र की आत्मा। फंडामेंटल राइट्स वो दीवार है जो नागरिक को राज्य के अत्याचार से बचाती है। अंबेडकर ने कहा था, राइट आर द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इन अधिकारों की वजह से ही हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं और समान अवसर पा सकते हैं। अगर अधिकार न हो तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको बोलने का अधिकार ना मिले तो आप अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, लोकतंत्र की रीढ़। अब आते हैं कर्तव्यों पर। ये जोड़े गए 42वें संशोधन से। 1976 में इनकी प्रेरणा मिली थी रूस के संविधान से। हमारे पास आज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जैसे फर्स्ट, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना। सेकंड, संविधान का पालन करना। थर्ड, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। फोर्थ, पर्यावरण की सुरक्षा। फिफ्थ, वैज्ञानिक सोच अपनाना आदि। ये हमें याद दिलाते हैं कि देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता, नागरिकों से चलता है। यानी राइट्स बताते हैं कि देश हमारे लिए क्या करेगा, ड्यूटीज बताते हैं कि हम देश के लिए क्या करेंगे। नेक्स्ट, लेकिन असली सवाल, कौन ज़्यादा ज़रूरी। अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर, कौन ज़्यादा ज़रूरी है, अधिकार या कर्तव्य। अगर आपके पास अधिकार हैं लेकिन आप कर्तव्य नहीं निभाते तो आप समाज में लेने वाले बन जाते हैं, और अगर सिर्फ कर्तव्य निभाएं लेकिन अधिकार ना हो तो आप गुलाम बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है संतुलन। जैसे बोलने का अधिकार है तो जिम्मेदारी भी कि गलत जानकारी ना फैलाएं। पर्यावरण का अधिकार है तो कर्तव्य भी कि पेड़ लगाएं। शिक्षा का अधिकार है तो कर्तव्य भी कि अज्ञानता ना फैलाएं। भारत में असंतुलन की सच्चाई। लेकिन असली समस्या ये है कि हम अधिकार तो याद रखते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है, कोई सड़क पर कूड़ा फेंकता है, कोई संविधान की बात करता है लेकिन संविधान पढ़ता नहीं। हम कहते हैं मुझे हक चाहिए, पर कोई नहीं कहता मुझे जिम्मेदारी निभानी है। यही वजह है कि देश में अवेयरनेस की कमी है। संविधान पढ़ाया जाता है पर समझाया नहीं जाता। यही वो माइंडसेट है जो बदलना जरूरी है। एक ही सिक्के के दो पहलू, राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अधिकार हमें आज़ादी देते हैं, कर्तव्य हमें जिम्मेदारी देते हैं। अधिकार हमें व्यक्ति बनाते हैं, कर्तव्य हमें नागरिक बनाते हैं। और याद रखिए, अधिकारों से देश बनता है लेकिन कर्तव्यों से देश चलता है। तो जब अगली बार आप अपने राइट्स की बात करें तो याद रखें उनके साथ ड्यूटीज भी आती हैं, क्योंकि देश सिर्फ वो नहीं जो हमें देता है, बल्कि वो है जो हम उसे लौटाते हैं। अधिकार हमें सशक्त बनाते हैं, कर्तव्य हमें सार्थक बनाते हैं, और जब दोनों साथ चलते हैं तब बनता है असली लोकतंत्र। अगर आप मानते हैं कि कर्तव्य निभाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अधिकार पाना, तो कमेंट करें, मेरा कर्तव्य मेरा गौरव। और वीडियो को शेयर करें ताकि हर छात्र समझे संविधान सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। सब्सक्राइब फॉर मोर पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन।